जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। साथियों, हमारा ये मंच परमार्थ भाव से यूपीएससी के साथ साथ सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समर्पित है और हम इस मंच पर सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उनके पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विषयों का अध्ययन करवाते हैं। आज साथियों, हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो विद्यार्थियों के लिए तो है ही है, साथ ही साथ ये आम व्यक्ति के लिए भी है। इस लेक्चर के अंदर हम हिंदू धर्म की बात करने जा रहे हैं। पिछले क्लासों में हमने बाकी ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध इन धर्मों की बात कर ली थी। हमारा हिंदू धर्म के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी। इस चक्कर में आज हमने हिंदू धर्म पे चर्चा करने का निश्चय किया था और ये लेक्चर हिंदू धर्म को ही समर्पित है। ये लेक्चर धार्मिक आडंबरों को या धार्मिक मान्यताओं को या फिर किसी की धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए या फिर किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। ये अध्ययन की दृष्टिकोण से है, वास्तविकता समझने के दृष्टिकोण से लेक्चर है। तो सभी व्यक्ति इसको देख सकते हैं और बाकी हिस्ट्री और हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। ये वैसे भारत में धर्म और दर्शन का जो विकास है उस चैप्टर से संबंधित है, लेकिन हमने इस चैप्टर को थोड़ा सा इस प्रकार से डिज़ाइन कर दिया ताकि आम व्यक्ति को भी ये काम आ सके और आप अपने आसपास के परिवेश में जो कुछ भी देख रहे हैं वो वास्तविकता में आए कैसे हैं और वास्तव में उनका अर्थ क्या है। इस चक्कर में हमने इसको थोड़ा सा धार्मिक मान्यताओं को भी जड़ से खदेड़ने की कोशिश के साथ आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को। साथियों, अगर ये श्रृंखला या ये मंच आपको पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक और शेयर कर दो। देखो, हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, भारत में धर्म और दर्शन। भारत में धर्म और दर्शन वाली चैप्टर की हिंदू धर्म बिंदु को हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। हिंदू, ये जो हिंदू शब्द है इसका मतलब समझो आप। हिंदू शब्द का क्या मतलब है, देखो बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। उसके बाद में आपको ये हिंदी साहित्य में भक्ति काल प्रत्यय टाइम और हिस्ट्री के अंदर कल्चर, उसके बाद में हिस्ट्री के जो एंशियंट हिस्ट्री है वो, और मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर सांस्कृतिक विकास या फिर धार्मिक विकास की जो बात आती है, वहाँ ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। शुरू करते हैं। हिंदू से मतलब देखो क्या है। हिंदू शब्द का मतलब क्या है, देखो प्राचीन काल में भारतीयों का धर्म वैदिक धर्म था। ठीक है, हिंदू शब्द राष्ट्रीयता का प्रतीक था और विदेशियों के आगमन पर यह शब्द धर्म हेतु प्रयुक्त होने लगा। समझो इस बात को। बात ऐसे है कि प्राचीन काल के अंदर भारत के अंदर जो भारत का जो क्षेत्र है, ये जो भारत का क्षेत्र है, इस प्रकार से इस क्षेत्र के अंदर जो निवासी थे उनको वैदिक धर्म वाले मानते थे। ठीक है, वैदिक काल के अंदर आपको पता है हड़प्पा सभ्यता के अंदर इंद्र की, फिर उसके बाद में शिव की लिंग की ऐसी कुछ पूजाएं होती थी, कई देवताएं थे उनकी पूजा होती थी, लेकिन वहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि वास्तव में इनका धर्म कौन सा था। वैदिक काल में हमें आके धार्मिक तथ्य मिलते हैं, ग्रंथ मिलते हैं, उनके आधार पे हम उस धर्म को वैदिक धर्म कह सकते हैं और वही धर्म आज वर्तमान जो हिंदू धर्म है उसकी जड़ है। तो उस टाइम पे प्राचीन काल में भारत के जो लोग थे उनको वैदिक धर्म वाले लोग कहते थे। और हुआ क्या था कि इस क्षेत्र के अंदर, भारत वाले क्षेत्र के अंदर अन्य कोई भी धर्म नहीं था, और जो ये सिंधु शब्द दो रूपों में काम आता था संस्कृत के अनुसार। एक तो नदी का नाम था जो आपने देखा है सिंधु नदी, और एक जल राशि को भी सिंधु कहते हैं। जल राशि होती है कोई, उसको भी सिंधु कहते हैं। अब होता क्या है कि ये जो हिंदू शब्द है, ये हिंदू शब्द यही बताया जाता है कि ये सिंधु से बना है। एक मत तो ये है कि ये सिंधु से बना है, और दूसरा मत ये है कि हिमालय का जो पहले वाला ही है वो, और इंदु का लास्ट वाला न और दू, इंदु, इन दोनों के योग से हिंदू बना है। ये तो अलग अलग मान्यताएं हैं हिंदू शब्द के उत्पत्ति की। चलो कैसे भी है, हिंदू शब्द बन गया।
ठीक है, लेकिन हुआ क्या, ये देखो, ये हिंदू शब्द इस क्षेत्र के जो निवासी थे, इस क्षेत्र के जो निवासी थे, ये जो हमारा भारत है, इस प्रकार से ये जो भारत है, देखो ये इस क्षेत्र के जो निवासी थे, उस टाइम पे पाकिस्तान भी इसमें शामिल था, इस क्षेत्र के निवासियों के लिए क्या हिंदू शब्द उपयोग होने लग गया। इस क्षेत्र के निवासियों को हिंदू कहा जाता था और इसी से बना हिंदुस्तान। हिंदू प्लस स्थान, हिंदुस्तान। इस क्षेत्र को क्या कह दिया, हिंदुस्तान। अब होता क्या है, कालांतर में ये हिंदू धार्मिक रूप धारण कर लेता है और ये हिंदुस्तान बन जाता है, हिंदुस्तान। ये थोड़ी सी मैंने आपको हिंदू शब्द की उत्पत्ति के बारे में बता दिया। अब जब ये बात हिंदू थी, इस समय प्राचीन काल में ये हिंदू शब्द क्या राष्ट्रीयता के प्रतीक था। राष्ट्रीयता का प्रतीक का मतलब इस क्षेत्र के निवासियों को हिंदू कहा जा रहा है। यहाँ कोई धर्म नहीं है, इनका धर्म तो वैदिक धर्म है, बल्कि इस क्षेत्र के निवासियों को हिंदू कहा जा रहा है। अब देखो आगे क्या होता है, जब आगे ये है कि भारत के अंदर विदेशी आते हैं और उन विदेशियों के आगमन से उन विदेशियों का अलग धर्म था, अलग धर्म होने के कारण और इस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा धर्म ना होने की वजह से वे इस क्षेत्र के धर्म को अलग करने के लिए, अलग नाम देने के लिए, इनका जो नाम प्रचलित था, ये राष्ट्रीयता का जो प्रतीक था हिंदू, वही नाम धार्मिक रूप धारण कर लेता है। आपके बात समझ में आया कि जो हिंदू इनकी राष्ट्रीयता का प्रतीक था, मतलब इस क्षेत्र के निवासियों को जो हिंदू कहा जा रहा था, वही फिर आगे जब इस क्षेत्र के अंदर दूसरे धर्म विदेशों से आते हैं, दूसरे धर्म के लोग विदेशों से आते हैं, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इस क्षेत्र के निवासियों के धर्म के रूप में हिंदू शब्द यूज करना शुरू कर दिया। तो आपको पता चल गया हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हो गई और कैसे हिंदू धर्म बना। पहले ये हिंदू धर्म नहीं था, यह राष्ट्रीयता का प्रतीक था। ठीक है, अब देखो वर्तमान समय में ये हिंदू धर्म बन चुका है। ठीक है, अब इसके अन्य नाम भी कौन से थे हिंदू धर्म के? सनातन धर्म था, आपको पता है वेदों के अंदर सनातन धर्म था और वैदिक धर्म था। ये इसके अन्य नाम भी हैं, सनातन और वैदिक धर्म। इतना आपको समझ में आ गया, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो होता क्या है, मैंने आपको ये बता दिया कि हिंदू धर्म आया कहाँ से, ये हिंदू नाम कैसे पड़ा इस धर्म का, ये पता चल गया। अब हम उसको हिंदू नाम ही लेके चलेंगे, वैदिक या फिर सनातन धर्म नहीं लेके चल रहे हैं। हमने मान लिया हिंदू धर्म पड़ चुका है और सबके मुंह पे यही बात बैठी है कि हिंदू धर्म है, तो हम आगे हिंदू धर्म ही लेके चलेंगे। हिंदू धर्म किसी पैगंबर या व्यक्ति विशेष द्वारा स्थापित नहीं है। ये धर्म किसी पैगंबर या फिर किसी व्यक्ति विशेष ने स्थापित नहीं किया है, बल्कि ये प्राचीन काल से चले आ रहे विभिन्न धर्मों, मतों, आस्थाओं, परंपराओं, विश्वासों का समुच्चय है। प्राचीन काल से बहुत लंबे टाइम से जो भी इस क्षेत्र के समुदायों के अंदर मान्यताएं थी, जो उनकी आस्थाएं थी, जो उनकी परंपराएं थी, जिसमें उनका विश्वास था, उन सब का समुच्चय रूप ही विकसित होकर धर्म का रूप बन चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका किसी विशेष व्यक्ति द्वारा स्थापित ना होने के कारण इसके अंदर कोई विशेष या फिर तटस्थ नियम नहीं होंगे। कई शताब्दियों के विकास के पश्चात हिंदू धर्म में विकसित प्रमुख अवधारणाएं और मान्यताएं निम्नलिखित हैं। ये मैं अभी चर्चा करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे समझो। हिंदू धर्म क्या है? प्राचीन काल से चली आ रही मान्यताओं, आस्थाओं, परंपराओं, विश्वासों का एक संग्रह है, उसके अंदर जुड़ती गई। और ये एक बहुत सहिष्णु धर्म है, इसलिए इसके अंदर नित्य नए आयाम जुड़ते गए और नित्य नए आयाम जुड़ने की वजह से इसके अंदर बहुत सारी मान्यताएं विकसित हो गई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हिंदू धर्म के अंदर कौन कौन सी मान्यताएं हैं, जो सामान्यतः स्वीकार्य मान्यताएं कौन सी हैं। ठीक है, उनकी बात करते हैं। देखो कौन कौन सी मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म के अंदर 4 मान्यताएं हैं, मुख्यतः 4 मान्यताएं, मुख्यतः बात कर रहे हैं हम, एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मान्यताएं हर व्यक्ति के हिसाब से है, हर व्यक्ति भी अलग मान्यताएं रख सकता है, लेकिन मुख्यतः 4 मान्यताएं हैं जो अधिकांश लोगों को स्वीकार्य हैं। एक तो ब्रह्मा, एक आत्मा, एक पुनर्जन्म और एक मोक्ष। इन शब्दों को समझो। ब्रह्मा का मतलब क्या है? ब्रह्मा का मतलब है ये अलौकिक सत्ता है, अलौकिक सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता है, अलौकिक सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता है, और ये सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है और एकमात्र सत्ता है, एकमात्र सत्ता है। ठीक है, ब्रह्मा अजर है, अमर है, अनंत है और इस जगत का जन्मदाता है।
ये क्या है, इस जगत का जन्मदाता है। ठीक है, ये हिंदू धर्म मानता है इसे। कैसे क्या मानता है कि ब्रह्मा एक अलौकिक सत्ता है। अलौकिक का मतलब ये दिखती नहीं है हमें, अलौकिक सत्ता है और ये सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, हर जगह मिलेगी आपको, सर्वशक्तिमान है, सबसे ज़्यादा शक्तिमान है, एकमात्र है, सिर्फ ये एकमात्र है, इसके अलावा और कोई ऐसी सत्ता नहीं है। ये अजर है, अजर है, ठीक है, ये अमर है, ये अनंत है, इसका ना तो कोई अंत है, ना ये कभी मरती है, ना ये कभी हारती है। ठीक है, और ये जगत का जन्मदाता है और जगत के कल्याण करता है। ब्रह्मा जी को क्या बताया गया है, ये ब्रह्मा जो भगवान है, एक भगवान जो सगुण रूप में भगवान है, उनकी बात नहीं है ये ब्रह्मा, उनसे कंफ्यूज मत कर लेना है। ठीक है, तो ये कहा गया है हिंदू धर्म में कि अलौकिक सत्ता को ब्रह्मा कहते हैं। इसको परमात्मा बोल दो, आप परमात्मा बोल दो, एक ही बात है, परमात्मा भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, तो ब्रह्मा का पता चल गया आपको, ब्रह्मा क्या है। उसके बाद में देखो, एक आत्मा का कॉन्सेप्ट है, आत्मा को मानते हैं। आत्मा क्या है, ये एक जीवों में विद्यमान ब्रह्मा का अंश है। ये क्या है, ब्रह्मा का अंश है जो प्रत्येक जीव में विद्यमान होता है। तो जीवों में विद्यमान ब्रह्मा का अंश है और ये कभी भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मा कभी समाप्त नहीं होते, तो ब्रह्मा का ये अंश है, तो ये भी कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि क्या होता है, बल्कि नवीन देह धारण कर लेता है, नवीन देह धारण कर लेता है। बल्कि ये क्या करता है, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चला जाता है। ठीक है, एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है, इसी को कह रहे हैं कि हम नवीन देह धारण कर लेता है। आपको समझ में आएगा, आत्मा क्या है, ब्रह्मा का एक अंश है और जो ब्रह्मा से अलग होकर एक जीव रूपी आत्मा के अंदर, मतलब जीव रूपी आत्मा के अंदर प्रवेश कर चुका है, जीव रूपी शरीर में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, आत्मा नहीं, शरीर में प्रवेश कर चुका है। आत्मा का पता चल गया आपको। अब हम बात करते हैं पुनर्जन्म की। देखो, पुनर्जन्म की जब आत्मा की बात बता दी तो यहीं से पुनर्जन्म आ जाता है, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट यहीं से आ जाता है। यह कहा गया है कि आत्मा ना तो कभी मरती है, ठीक है, ना कभी मरती है, ना कभी मरेगी। तो ये क्या करती है, जब शरीर खत्म हो जाता है, इसका सुरक्षा कवच है, शरीर देह इसकी सुरक्षा कवच है, जब ये खत्म हो जाता है तो ये दूसरा देह धारण कर लेती है, और दूसरा देह धारण करने का मतलब है पुनर्जन्म, दोबारा जन्म हो गया, पुनर्जन्म। यहीं से पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, पुनर्जन्म का मतलब समझ गए आप। उसके बाद है मोक्ष की अवधारणा। एक मोक्ष की अवधारणा का मतलब क्या है, देखो, आत्मा क्या है, अजर है, अमर है। ठीक है, जब ये आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, जब ये शरीर खत्म हो जाता है अर्थात मर जाता है, तो ये दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसी को बोल रहे हैं जन्म और इसको बोल रहे हैं मरना। तो ये जन्म और मरण, फिर ये जीव भी मरेगा एक दिन। ये जन्म और मरण का चक्र है, ये जन्म और मरण का चक्र है, इसको दुष्चक्र बताया गया है। और इस चक्र से छुटकारा पाकर, इस चक्र से छुटकारा पाकर ये आत्मा किसका अंश थी, ब्रह्मा का अंश थी। जब ये ब्रह्मा के अंदर लीन हो जाती है तो उस स्थिति को बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब ये हो गया, आत्मा का जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा पाकर आत्मा का ब्रह्मा में लीन हो जाना या फिर परमात्मा से मिल जाना, एक ही बात है। आपने कहा ना परमात्मा, वही बात है। तो आत्मा का परमात्मा से मिल जाना मोक्ष की प्राप्ति है, ये मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब ये आपको चारों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा कि भाई आपने ये देख लिया कि ये मोक्ष कहाँ से आ गया, मोक्ष कहाँ से आ गया। ठीक है, ये मोक्ष का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, ये कैसे आया। तो देखो, हिंदू धर्म में क्या किया गया है, संपूर्ण जीवन को, जीवात्मा के संपूर्ण जीवन को, मतलब व्यक्ति के जीवन को क्या किया गया है, व्यक्ति के जीवन को 4 पुरुषार्थों या उद्देश्यों में बांटा गया है। पुरुषार्थ को, उद्देश्य को, हिंदू धर्म में इनको पुरुषार्थ कहा गया है। और पुरुषार्थ का मतलब उद्देश्य या लक्ष्य मान सकते हो आप। तो 4 पुरुषार्थों में बांटा गया है। अब ये 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखो 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये लो 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कौन कौन से हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एक एक का मतलब भी बता देता हूँ। धर्म का मतलब क्या है, हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि धर्म का मतलब क्या है। पहले तो मैं बता दूं पुरुषार्थ का मतलब क्या है। पुरुषार्थ का मतलब क्या है कि व्यक्ति को अपने संपूर्ण जीवन के अंदर इन चारों पुरुषार्थों को, इन लक्ष्यों की प्राप्ति, पुरुषार्थ या लक्ष्य एक ही बात है, इन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होती है। ठीक है, व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर इन चारों पुरुषार्थों या इन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होती है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही उसे
पूरे जीवन भर प्रयत्नशील रहना पड़ता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से 4 लक्ष्य हैं? धर्म का मतलब समझो पहले। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म एक पुरुषार्थ है, एक लक्ष्य है, मनुष्य के जीवन का एक लक्ष्य है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उपयुक्त आचार व्यवहार सीखना, उपयुक्त आचार व्यवहार सीखना और कर्तव्य का पालन करना। ठीक है, आचार व्यवहार सीखना और कर्तव्य का पालन करना, यह है धर्म। मतलब सही तरीके से हमारे व्यवहार आचरण को ढालना, यह है धर्म। यह हमारा लक्ष्य है धर्म। तो आप देख लो वर्तमान समय में ये कितना प्रासंगिक है, क्योंकि उपयुक्त आचार व्यवहार व्यक्ति नहीं सीख रहे हैं और उसके अनुसार कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में जो आता है अगला हमारा लक्ष्य है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है कि अपनी बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता के अनुसार, बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता के अनुसार धनोपार्जन करना, परिश्रम करके धनोपार्जन करना, पैसे कमाना। अर्थ का मतलब पैसे से। तो अपनी बौद्धिक और शारीरिक क्षमता का उपयोग करके उचित तरीके से परिश्रम के द्वारा धन कमाना और उसका फिर धन कमाने के बाद में उसका उचित उपभोग करना, उचित तरीके से उपभोग करना, ये हमारा लक्ष्य है दूसरा, जिसको बोलते हैं अर्थ। जीवन का लक्ष्य कौन सा है? अर्थ, दूसरा लक्ष्य। ठीक है, उसके बाद में आता है काम लक्ष्य की बात करते हैं। काम का मतलब क्या है कि आपने उचित आचार व्यवहार सीख लिया, उसके अनुसार कर्तव्य का पालन कर रहे हो, फिर आपने धर्म अर्थ के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपयुक्त तरीके से परिश्रम के माध्यम से अपनी बौद्धिक और शारीरिक क्षमता के माध्यम से धनोपार्जन कर लिया और उसका उचित उपभोग करना सीख लिया। ठीक है, अब ये आता है काम का मतलब है शारीरिक आनंद भोग। सिंपल सा शब्दों में कहूँ कि जिसमें भी आपको सुख मिले ना, अपने शरीर को सुख मिले, उन सब का भोग करना। ठीक है, जैसे प्रेम, शारीरिक सुख भोग और भी बहुत सारे विलासिता, ये सारे के सारे हैं काम के अंदर। तो ये भी हमारा एक लक्ष्य है, हमारे धर्मानुसार लक्ष्य है। ठीक है, अब ध्यान रहे कि ये काम हमारा लक्ष्य है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए हमें इसका ध्यान रखना है, धर्मानुसार ये कार्य करना है, धर्मानुसार करना है। पहले उचित आचरण व्यवहार सीखना है और उसके अनुसार ही ये बताए गए हैं। इसके अंदर क्या होंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, क्या क्या है तो जो ग्रंथों हैं उनके अंदर सब है। तो धर्मानुसार ही हमें काम की प्राप्ति करनी है। आगे समझ में। उसके बाद में जो आता है लक्ष्य वो है मोक्ष का मतलब है ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और यहाँ कहा गया है कि व्यक्ति को धर्मानुसार आचरण करते हुए जीवन मरण चक्र से मुक्ति पा लेना है। ठीक है, मुक्ति पा लेना है। इसका मतलब ये हो गया कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन करवा देना है। ये आपके जीवन के 4 लक्ष्य हो गए। समझ में आ गई? तो इनको बोलते हैं हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थ। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब यहाँ देखो, ये पुरुषार्थ व्यक्ति को जीवन में मिलेंगे कैसे? तो पुरुषार्थों की प्राप्ति हेतु संपूर्ण जीवन को 4 चरणों में बांट दिया गया। फिर क्या क्या हिंदू धर्म में भाई ये पुरुषार्थ बता दिए, लक्ष्य जीवन के बता दिए कि 4 लक्ष्य हैं, इनकी प्राप्ति करनी है मनुष्य को। तो ये लक्ष्य मिलेंगे कैसे? इसलिए उन्होंने क्या किया, संपूर्ण जीवन को 4 चरणों में बांट दिया ताकि इनको प्राप्त करने में आसानी रहे। 4 चरण कौन कौन से हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। इन जो 4 चरणों में बांटा है, इन चरणों को उन्होंने आश्रम व्यवस्था का नाम दिया। इनको कहा आश्रम व्यवस्था। अब ये 4 चरण कौन कौन से हैं एक बार देख लो। ये इनको आश्रम व्यवस्था कहते हैं। अब ये आश्रम व्यवस्था नाम सुनी आपने, लेकिन बस जोड़ नहीं पा रहे थे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे इनको एक दूसरे से। अब देखो, पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। बात समझ में आ गई? ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। अब इनको भी एक बार डिटेल से समझ लो। होता क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब है गुरु के आश्रम में जाना, गुरु के पास जाना और गुरु के पास जाकर उससे धर्म पुरुषार्थ की पूर्ति हेतु, जो धर्म पुरुषार्थ बताया था, उपयुक्त आचार व्यवहार सीखना
और फिर उसके अनुसार कर्तव्य का पालन करना, वही है धर्म। हमारा जो लक्ष्य था पहला, तो धर्म पुरुषार्थ की पूर्ति के लिए उपयुक्त आचार व्यवहार सीखना और मानसिक क्षमता का विकास करना। तो गुरु के पास हम किस लिए जाते हैं? आज भी विद्यालय में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? एक अच्छा आचार व्यवहार सीखें और हमारी मानसिक क्षमता का विकास करें, यही तो है। इस जो आश्रम की उम्र बताई गई है, ये पहले जन्म से लेकर पहले कुछ वर्षों तक, वैसे 100 वर्ष अगर मान के चलें जीवन को, 100 वर्ष क्योंकि मान के चला था वहाँ पे 100 वर्ष, तो 100 वर्ष के अंदर उसको 25-25 वर्षों के अंदर बांट दिया गया था, 25-25 वर्षों में। तो पहले 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरे 25 से 50 तक ये, 50 से 75 ये, और 75 से 100 ये, इस प्रकार से इनका डिवीजन किया गया था। ठीक है, तो वो तो व्यक्ति की औसत आयु के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। तो आज वर्तमान समय के अंदर तो व्यक्ति की जो जीवन प्रत्याशा है वो लगभग 67 साल है महिला की और 65 साल पुरुषों की, तो उस हिसाब से इसका डिवीजन करना चाहिए वर्तमान समय। तो अब आपको ये समझ में आ गया ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब क्या है। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब ये था कि इस आश्रम के दौरान व्यक्ति को गुरु के पास जाना होता था और उपयुक्त आचार व्यवहार सीखना पड़ता था और मानसिक क्षमता के अनुसार अपना विकास करना पड़ता था, और इसको नाम दिया था विद्याध्ययन। विद्याध्ययन अर्थात विद्या का अध्ययन करना, इसके अंदर विद्याध्ययन की जाती थी। ठीक है, उसके बाद में आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में क्या होता था? गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति इस आश्रम से निकलकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, और इस आश्रम में प्रवेश करके उसको 2 मुख्य पुरुषार्थों की पूर्ति हेतु प्रयास करने होते थे। कौन कौन से? एक तो अर्थ, 2 मुख्य कौन से थे? अर्थ और एक काम। देखो पहले वाला पुरुषार्थ है उसको लगभग यहाँ पूरा कर लिया है, लगभग पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, वो ये पुरुषार्थ पूरी जिंदगी साथ चलने वाला है, बताया गया आगे, देख मैं बताऊंगा आपको। तो गृहस्थ आश्रम में आके उसको 2 पुरुषार्थों की पूर्ति के लिए प्रयास करने होते थे। 2 पुरुषार्थ कौन से? अर्थ और काम। अर्थ हेतु उसको परिवार चलाने के लिए पैसा कमाना पड़ता था। कैसे? धर्म के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, धर्मानुसार, ये इस पुरुषार्थ के अनुसार पैसा कमाना होता था, और काम हेतु उसको उनका उपभोग करना होता था। इसके लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके वो व्यक्ति क्या करता था? विवाह करता था, संतानोत्पत्ति करता था, संतान की उत्पत्ति करता था, या अन्य भोग विलास करता था। और ये करने होते हैं वर्तमान समय भी अगर हिंदू धर्म मानते हैं तो हमें करने होते हैं, ये हमारे लक्ष्य हैं। ठीक है, तो गृहस्थ आश्रम आपको बता दिया। उसके बाद में हम चलते हैं अगले वानप्रस्थ आश्रम की तरफ। वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता था कि जो व्यक्ति ने इस गृहस्थ आश्रम में सांसारिक उत्तरदायित्व लिए थे अपने ऊपर, अर्थ और काम की पूर्ति हेतु जो सांसारिक उत्तरदायित्व लिए थे, उनको छोड़कर, उन उत्तरदायित्वों को छोड़कर अपने पुत्रों को सौंपना होता था। ये उत्तरदायित्व है वो क्या करता था? अपने पुत्रों को सौंपता और पुत्रों को सौंपकर खुद मोक्ष की प्राप्ति हेतु संन्यास आश्रम की तैयारी में जुट जाता था। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो अवस्था है, वानप्रस्थ अवस्था है, ये संक्रमण की अवस्था है, संक्रमणकालीन अवस्था है। इसका मतलब ये हो गया संक्रमणकालीन का मतलब कि गृहस्थ आश्रम को छोड़ना है यहाँ पे और संन्यास आश्रम को अपनाना है यहाँ पे। ठीक है, मतलब गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम की तरफ जाने वाले रास्ते के बीच की अवस्था है। समझ गए बात? ठीक है, उसके बाद में जो अगला था वो था संन्यास आश्रम। इसमें क्या होता था? व्यक्ति ग्रह त्याग कर देता था और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर की उपासना में लीन हो जाता था। मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर के पास चला जाता था, ईश्वर की उपासना में लग जाता था, और उसको मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो अपना लास्ट अंतिम उद्देश्य था, अंतिम पुरुषार्थ है, उसकी पूर्ति में लग जाता था। उसको बोलते हैं संन्यास आश्रम। ठीक है, आगे समझ में बात संन्यास आश्रम की। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। यहाँ देखो ये बात कही गई है कि धर्म पुरुषार्थ व्यक्ति का जीवन भर मार्गदर्शक है। ये धर्म पुरुषार्थ है, ये पूरे जीवन उसका मार्गदर्शन कर रहा है, बता रहा है कि आपको कैसे व्यवहार करना है, कैसे चलना है, प्रत्येक काम के अंदर किस दृष्टिकोण से उस काम को देखना है। ये क्या है? धर्म पुरुषार्थ। बात समझ में आ गई? और इस धर्म पुरुषार्थ का पालन करना भी एक उद्देश्य है, लक्ष्य है, पुरुषार्थ है। समझ गए? आगे बात करें। अर्थ और काम पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ हैं। अर्थ भी पुरुषार्थ है, काम भी पुरुषार्थ है। अर्थ और काम अब सामान्य अर्थ है ना इनके,
सामान्य मतलब है इनके, जैसे काम का मतलब सामान्य मानते हो आप, वो नहीं है, ये पुरुषार्थ हैं। अर्थ और काम पुरुषार्थ। गृहस्थ आश्रम, ये गृहस्थ था, गृहस्थ आश्रम के दो मुख्य कार्य हैं। ये जो काम पुरुषार्थ है, ये गृहस्थ आश्रम के अंदर व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य थे, इनको पूरा करना होता था। मोक्ष संपूर्ण जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, अब देखो मैंने ये बता दिया मोक्ष संपूर्ण जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हेतु, अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हेतु। अब देखो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, इसके लिए हिंदू धर्म में अनेक पद्धतियां कहो, मार्ग कहो, प्रणालियां कहो, ये बताई गई हैं। भाई मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी धर्म के अंदर, ये भी बताया गया है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें किस मार्ग पे चलना होगा, किस पद्धति का अनुसरण करना होगा, किस प्रणाली को अपनाना होगा, ये सब हिंदू धर्म में बताया गया है। लेकिन समस्या ये है कि इसकी अनेक पद्धतियां बताई गई हैं, अनेक मार्ग बताए गए हैं, अनेक मतलब मार्ग को, पद्धति को, प्रणाली को एक ही बात है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, लेकिन गीता के अंदर 4 मार्ग बताए गए हैं जो सर्वाधिक स्वीकार्य है। ठीक है, 4 मार्ग कौन से हैं उनकी चर्चा करेंगे। अब आपके दिमाग में एक कनेक्टिविटी बन रही है ना। देखो हिंदू धर्म के अंदर मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, हिंदू धर्म के अंदर मान्यताएं किस किस की, ब्रह्मा की आई, फिर मोक्ष की, ब्रह्मा की आई, आत्मा की आई, पुनर्जन्म की, और मोक्ष की आई। ठीक है, मोक्ष की आई। अब पूरे जीवन को फिर हिंदू धर्म ने 4 भागों में बांट लिया, 4 लक्ष्यों के लिए, 4 लक्ष्यों की पूर्ति के लिए 4 भागों में बांट लिया। वो कौन कौन से लक्ष्य कौन से थे, अर्थ काम मोक्ष धर्म। ठीक है, और भाग कौन से थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। ठीक है, उसके बाद में ये कहा गया है कि भाई जो अंतिम लक्ष्य है उसकी पूर्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी पूर्ति के लिए कौन सी पद्धति अपनानी पड़ेगी, उसका जो विवेचन है हम आगे देखने वाले हैं। चलो आगे चलते हैं। देखो गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के 4 मार्ग हैं। गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के 4 मार्ग हैं। कौन कौन से मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, योग मार्ग है, भक्ति मार्ग है। कौन कौन से हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग। ठीक है, ये चारों आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, इनकी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि ज्ञान मार्ग का मतलब क्या है, और फिर इसके बाद में ये जो आपका कर्म है, योग है, भक्ति मार्ग है, इन सब का मतलब क्या है। देखो अगर मैं ज्ञान मार्ग की चर्चा करूँ, ज्ञान मार्ग का मतलब क्या है। ज्ञान मार्ग का मतलब ये है कि भाई ये एक बार ध्यान में रख लेना, ये वो मार्ग हैं, वो पद्धतियां हैं जिसके माध्यम से हम अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ज्ञान मार्ग के अंदर बताया गया है, ज्ञान मार्ग के अंदर बताया गया है कि दार्शनिक व तार्किक विधि का अनुसरण करके हम मोक्ष की प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग के अंदर ये कहा गया हम ज्ञान लेके, किसका, दार्शनिक और तार्किक विधि, जो दर्शनों में जो ज्ञान दिया गया उसका अनुसरण करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसका नाम दे दिया ज्ञान मार्ग। ठीक है, थोड़ा दर्शन पढ़ेंगे तब ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ज्ञान मार्ग कैसे। उसके बाद में कर्म मार्ग का मतलब ये बताया गया है कि जो बाह्य विधि विधान है, आडंबर है, तीर्थाटन है, जैसे यज्ञ करना, इन सब के माध्यम से मोक्ष प्राप्त होता है। समझ गए आप। योग मार्ग में ये कहा गया है कि जो शरीर की साधना है, शरीर से की गई साधना है, जैसे योग हो गया, यम हो गया, नियम हो गया, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार, इस प्रकार जो योग हैं इनके माध्यम से हम ब्रह्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर से मिल सकते हैं। मतलब ईश्वर को, ब्रह्मा को एक ही बात ले लेते हैं, कई बार अंतर क्या है ये भी आगे चर्चा कर लेंगे। देखो योग मार्ग में ये कहा है कि शारीरिक साधना के माध्यम से और ध्यान लगाकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। शारीरिक साधना 2 प्रकार की थी, एक तो शरीर से साधना करना, उसको बोलते हैं हठ योग, मतलब बैठ गए, आसन लगा के बैठ के, जैसे ये है हठ योग। एक मानसिक साधना करना, ज्ञानेंद्रियों का केंद्रीकरण करना एक जगह, ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करना, उसको बोलते हैं राजयोग, तो योग मार्ग भी समझ में आ गया। अब देखो भक्ति मार्ग की बात करते हैं, चौथा। भक्ति मार्ग में क्या होता था कि व्यक्ति को आत्मसमर्पण करना पड़ता था। आत्मसमर्पण और सेवा का भाव, अपने ब्रह्मा के प्रति आत्मसमर्पण और सेवा का भाव लाकर व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये 4 मार्ग हैं, चारों मार्ग मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि ये मार्ग, पहले तो ये कहा था कि अनेक मार्ग हैं, और गीता के अंदर ये 4 मार्ग हैं। तो अनेक मार्ग और ये गीता के अंदर 4 मार्ग आए कैसे? इनका जो आधार है, इन मार्गों को बताने का आधार है ना,
वो जो हमने शुरुआत में बताई थी कि हिंदू धर्म की कुछ मान्यताएं हैं। कौन कौन सी मान्यताएं? एक तो थी ब्रह्मा, एक थी आत्मा, एक थी पुनर्जन्म, एक थी मोक्ष। ठीक है, ये मान्यताएं थी। तो ये जो दो मान्यताएं हैं ना, इन मान्यताओं के बीच में क्या संबंध है, इस संबंध के विवेचन के आधार पर ये मार्ग है। क्योंकि इन दोनों के बीच के संबंध को है ना अलग अलग लोगों ने अलग अलग दृष्टिकोण से देखा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग दृष्टिकोण से देखा। और जो अलग अलग दृष्टिकोण से देखा तो उस देखने वाले दृष्टिकोण का नाम दे दिया दर्शन, उसका नाम दे दिया दर्शन। ठीक है, कि भाई मैंने इस दृष्टिकोण से देखा है तो मेरा ये दर्शन है। समझ गए बात? इनके संबंध को, ब्रह्मा के और आत्मा के संबंध को अलग अलग लोगों ने अलग अलग दृष्टिकोण से देखकर उसका नाम दे दिया दर्शन। क्योंकि दर्शन का मतलब समझ गए ना, दर्शन का मतलब होता है देखना, और देख के उस हिसाब से मनन करके एक उचित निष्कर्ष निकालना। दर्शन का मतलब ये होता है। तो अलग अलग दृष्टिकोण के कारण उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया? दर्शन। और यहीं से होती है दर्शन की शुरुआत, यहीं से होती है दर्शन की शुरुआत। समझ गए बात आप? ये समझ में आ रहा है? दर्शन की शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि ब्रह्मा और आत्मा के संबंधों को अलग अलग नजरिए से देखने के कारण अलग अलग दृष्टिकोण पैदा हुए। उस दृष्टिकोण, देखने का दृष्टिकोण है, इसलिए उसका नाम दर्शन दे दिया। समझ गए? तो हिंदू धर्म के अंदर क्या होता है, कुछ दर्शन भी आते हैं, एक बार उनकी भी चर्चा करेंगे। देखो, मोक्ष की प्राप्ति के ये मार्ग ब्रह्मा, आत्मा, ईश्वर के आपसी संबंधों की व्याख्या के आधार पर अलग अलग बताए गए हैं। समझ गए? ब्रह्मा आत्मा के संबंधों की व्याख्या हेतु तो अनेक दर्शनों का विकास हुआ। क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसकी व्याख्या के लिए अनेक दर्शन आए, अलग अलग दृष्टिकोण हुआ, और दृष्टिकोण को हमने दर्शन कह दिया। देखो, दर्शन देखना और उसके बाद मनन करके सही निष्कर्ष निकालना, दर्शन का मतलब ये होता है, अर्थ है ये दर्शन का। देखो, भारतीय दर्शन का मतलब आपने सुना है भारतीय दर्शन के अनुसार। तो भारतीय दर्शन क्या है? भारतीय दर्शन एक विद्या है जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान हो सके, मतलब इस विद्या के द्वारा तत्व का ज्ञान हो सके। इसका जन्म मानव को दुखों से निवृत्ति दिलाने के लिए हुआ है। अब ये दर्शन का विकास क्यों? मानव को दुखों से निवृत्ति दिलाने के लिए, क्योंकि ये माना गया है कि जो 4 आश्रम थे, मतलब इसको ये मान लो, मनुष्य का जो पूरा जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है, और जो अंतिम लक्ष्य है हमारा वो तो मोक्ष की प्राप्ति है ना। तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो ये जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। और ये जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा मिल गया तो ये जीवन मरण के चक्कर में बहुत सारे दुख हैं, तो इन दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। तो मनुष्य को दुखों से छुटकारा दिलाने या निवृत्ति दिलाने के लिए इन्हें दर्शन का विकास होता है। ठीक है, अब दुखों से निवृत्ति कैसे मिलेगी? ये मिलेगी सम्यक दर्शन से, अच्छे सही दर्शन से मिलेगी। अब ये सही दर्शन कौन सा होगा, ये अलग अलग बता रखे हैं लोगों ने। हर व्यक्ति जब बताएगा तो वो तो अपने आप के दर्शन को सही मानेगा कि मेरा ही सम्यक दर्शन है। ठीक है, तो भारत के अंदर 6 दर्शनों का विकास हुआ है, 6 दर्शनों का विकास हुआ है। और इन दर्शनों का जो आधार है वो क्या है? उपनिषद। उपनिषदों में कही गई बातों के अनुसार इन्होंने 6 दर्शनों का विकास किया। 6 दर्शन कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करते हैं। देखो, 6 दर्शन कौन कौन से हैं? 6 दर्शन है भारतीय, 6 दर्शन कौन कौन से हैं? देखो, सांख्य दर्शन, इसके संस्थापक कौन है? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन है, संस्थापक कपिल मुनि है। योग दर्शन, संस्थापक पतंजलि है। वैशेषिक दर्शन कणाद है। मीमांसा दर्शन जैमिनी है। वेदांत दर्शन इसके बदारायण है। और न्याय दर्शन गौतम इसके संस्थापक है। ये मैंने दर्शनों के नाम दे दिए 6 के 6, और उनके संस्थापकों के नाम दे दिए। एक बार इस पीपीटी को आप दोबारा देख लेना, याद हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार दोबारा देख लेना। अब हम इन एक एक दर्शन की चर्चा कर लेते हैं कि सांख्य दर्शन में क्या कहा गया है, न्याय दर्शन में क्या कहा गया है, और फिर वो किस मार्ग को बताते हैं। कि जो ब्रह्मा से संबंध बनाने की बताए थे मैंने, ब्रह्मा से संबंध बनाने के अर्थात मोक्ष प्राप्ति के जो मार्ग थे 4, उनमें ये कौन से मार्ग की बात करते हैं, यहाँ से पता चलेगा आपको। कैसे करेंगे ये भी पता चल जाएगा। देखो, सांख्य दर्शन की बात करते हैं, इसके संस्थापक कौन है? कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। और इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है सांख्य सूत्र, ग्रंथ है सांख्य सूत्र। ठीक है, ये कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं बल्कि प्रकृति से होती है। ये ईश्वर को नहीं मानते, ब्रह्मा नहीं मान रहे। ये कह रहे हैं कि जगत की उत्पत्ति प्रकृति से होती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्य रज तम। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्य रज तम, मतलब प्रकृति को ही ब्रह्मा बता रहे हैं। ईश्वर जो हम
आज वर्तमान समय में जिस प्रकार से ईश्वर को मानते हैं उसको ये नकार रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्य रज तम, और इन्हीं तीनों गुणों में परिवर्तन से वस्तुओं में परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन अज्ञानता से होता है। ये कह रहे हैं कि यह परिवर्तन है, इन 3 गुणों में परिवर्तन किस लिए होता है? व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, अज्ञानता की वजह से ये परिवर्तन होता है। अगर ज्ञान हो जाए तो ये परिवर्तन नहीं होगा, और परिवर्तन नहीं होगा तो फिर मनुष्य को दुख नहीं मिलेंगे, वो जीवन मरण के चक्कर में नहीं फंसेगा, तो दुख नहीं मिलेंगे, इसका मतलब उसको मोक्ष की प्राप्त होगी। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग को मोक्ष की प्राप्ति का साधन बताते हैं। पता चल गया ज्ञान मार्ग कहाँ से आ रहा है, कि ज्ञान मार्ग यहाँ से आ रहा है, ज्ञान मार्ग को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अगर समझ में आ गया तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। न्याय दर्शन, देखो पूरी डिटेल से चर्चा करनी इनके ऊपर, वो तो दर्शन की बात होगी, फिलोसफी पढ़ेंगे तब की बात है, हम फिलोसफी नहीं पढ़ने वाले, हमें तो नॉर्मल जानना है हमारे धर्म के बारे में। अब चलते हैं न्याय दर्शन, गौतम ने दिया था, इसके संस्थापक कौन है? गौतम है। गौतम है तो ये क्या कहते हैं? अर्थ और तर्कों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना। वैसे न्याय का मतलब क्या है? न्याय का मतलब होता है अर्थ और तर्कों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना। ठीक है, अर्थ और तर्कों का मतलब है कि हमने सही प्रमाण लिए, सही तर्क लिए, उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला। ठीक है, वो होता है न्याय। अब इस काम को करने के लिए हमें सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। इसके लिए हमें सम्यक ज्ञान होना चाहिए, तभी हम सही प्रमाणों और तथ्यों पर पहुंच जाएंगे। ज्ञान की आवश्यकता है तो सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये गलत टाइप हो गया, सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये कहते हैं कि सम्यक ज्ञान मिलेगा उसी से मोक्ष की प्राप्ति होगी, और ये फिर क्या होंगे? ज्ञान मार्गी होगी। इसका मतलब ये भी क्या है? ज्ञान मार्गी है। आ गया समझ में? फिर आगे चलते हैं वैशेषिक दर्शन, इसके संस्थापक कौन है? कणाद है। कणाद है, ये कहते हैं कि इन्होंने परमाणुवाद की स्थापना की थी, परमाणुवाद की। और परमाणुवाद ये है ना, यही हमारे भारत के अंदर जो भौतिक शास्त्र है उसका आरंभ मान सकते हैं आप। मतलब कि ये देख लो कि भौतिक शास्त्र का आरंभ यहीं से होता है, और ये बहुत आगे तक जा सकता था अगर इनको धार्मिक आधारों पर जोड़ के नहीं देखा जाता था। ठीक है, प्रत्येक वस्तु परमाणुओं के संयोजन से बनी है। ये कहते हैं प्रत्येक वस्तु है वो परमाणुओं के संयोजन से बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। देखो कोमा नहीं लगा गलती से, क्योंकि ये जो टाइपिंग पीपीटी बनाते टाइम मेरी हिंदी टाइपिंग अच्छी नहीं है, टाइप किया कुछ जाता है और फिर अपने आप ही कुछ अलग शब्द आ जाता है, तो ये मिस्टेक हो जाती है। इसमें कहा गया है, वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ठीक है, इन सब से मिलकर ही वस्तु बनती है। प्रत्येक वस्तु इन सब से मिलकर बनती है, मतलब ये परमाणु के तो हैं। तो ये कह रहे हैं कि परमाणु से वस्तु मिलती है सारी, और वो क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से सारी वस्तुएं मिलती हैं, मिलकर बनती हैं। भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ ही इन्हीं से माना जाता है। ठीक है, ये आपका वैशेषिक दर्शन हो गया। उसके बाद में हम चलते हैं आगे योग दर्शन, पतंजलि वाले पे। योग दर्शन ये क्या करते हैं? देखो, ये तत्व मीमांसा के प्रश्नों में ना उलझ कर सीधे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। इन्होंने ब्रह्मा और आत्मा के संबंधों की बात नहीं की, उन चक्रों में नहीं पड़े कि ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है। बस ये तो सीधे कह रहे हैं ब्रह्मा और आत्मा से मिलने का तरीका ये है, ये तरीका पकड़ा है। ये सीधा मार्ग बताते हैं। कौन सा मार्ग बताते हैं? ये मोक्ष प्राप्ति हेतु शारीरिक साधना और ध्यान आवश्यक बताते हैं। इसका मतलब योग मार्ग बताते हैं ये। तो वो योग मार्ग मैंने अभी बताया था पहले, थोड़ी देर पहले आपको, कि 4 मार्ग हैं। वो 4 मार्गों में योग मार्ग भी आ गया, ज्ञान मार्ग आ गया था, योग मार्ग आ गया आपका। तो योग मार्ग कहाँ? ये कह रहे हैं कि योग मार्ग के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, ये क्या करते हैं? सांख्य दर्शन को आधार मानते हैं। जो सांख्य दर्शन ने तत्व मीमांसा के प्रश्नों के ऊपर जो निष्कर्ष निकाला था, उस दर्शन को मानते हुए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। मार्ग अलग बता रहे हैं बस उनसे। सांख्य दर्शन क्या करते हैं? ज्ञान मार्ग ही है, ज्ञान मार्ग बताते हैं मोक्ष प्राप्ति का। और ये क्या कहते हैं कि योग मार्ग से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। अब ये तत्व मीमांसा क्या है? तत्व मीमांसा का मतलब ऐसे प्रश्न दिमाग में आते हैं कि जगत क्या है, जीव क्या है, इस प्रकार के जो प्रश्न है ना, वो सारे तत्व मीमांसा के प्रश्न है। समझ गए आप? ये ज्ञान मार्गी, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, योग मार्गी है। ये क्या है? योग मार्गी है। ठीक है, योग दर्शन का पता चल गया। आगे चलते हैं, मीमांसा दर्शन की बात करते हैं। मीमांसा दर्शन संस्थापक कौन है? जैमिनी। कौन संस्थापक है? जैमिनी। देखो ये क्या कहते हैं? ये वेदों को मानते हैं और वेदों में कही गई बातें सदैव सत्य होती हैं। ये कहते हैं कि वेदों में कही गई बातें सदैव सत्य होते हैं। मोक्ष प्राप्ति हेतु यज्ञ करना आवश्यक है।
मोक्ष प्राप्ति हेतु यज्ञ करना आवश्यक है। जब ये वेदों के मान रहे हैं तो वेदों के अनुसार कई भी बातें मानेंगे, और यज्ञ करने के लिए कह रहे हैं कि भाई मोक्ष प्राप्त करना है तो यज्ञ करो, बाह्य आडंबर करो, तीर्थाटन करो। और यही तो क्रम मार्ग है। क्रम मार्ग में क्या करना होता है? क्रम मार्ग के अंदर बाह्य आडंबर है, तीर्थाटन है, यज्ञ है, ये सब काम करने होते हैं, और उसी से मोक्ष प्राप्ति का तरीका बताया गया है। तो ये मीमांसा क्या करे? क्रम मार्ग को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। आगे समझ में क्रम मार्ग भी पता चल गया यहाँ से आपको कि क्रम मार्ग किसने बताया, कैसे बताया। अब हम चलते हैं लास्ट वेदांत दर्शन की बात करते हैं। वेदांत दर्शन के जो संस्थापक हैं वो हैं बादरायण। कौन है? बादरायण। एक बार मैं थोड़ी सी और बता दूं आपको कि ये जो, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट और है, मैं बता देता हूँ चलो आपको। ये जो मीमांसा दर्शन है, मीमांसा दर्शन के अंदर ये कहा गया है कि मनुष्य तब तक ही स्वर्ग के सुख भोग सकता है। अगर मनुष्य स्वर्ग के सुख भोग पा रहा है तो वो तब तक ही भोग सकता है जब तक उसके द्वारा किए गए पुण्य संचित रहते हैं। मतलब उसने अगर कोई बहुत सारे पुण्य कर रखे हैं और वो संचित हैं, तब तक तो वो मोक्ष मतलब स्वर्ग के सुख भोग सकता है। अगर वो खत्म हो गए तो फिर उसको दोबारा पृथ्वी पे आना ही पड़ेगा। ठीक है, और इस चीज़ से छुटकारा पाना है तो उनको फिर मोक्ष प्राप्त करना पड़ेगा, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्होंने बता देखिए यज्ञ करने पड़ेंगे। चलते हैं आगे, वेदांत दर्शन की बात करते हैं। वेदांत दर्शन के जो संस्थापक हैं वो कौन है? बादरायण। ठीक है, ये क्या कहते हैं? आत्मा और ब्रह्मा में अभेद है। ये कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है। और वेदों का अंत, अद्वैतवाद में विश्वास करते हैं, ज्ञान मार्गे हैं, ब्रह्मसूत्र प्रमुख ग्रंथ है इनका। इसको थोड़ा सा समझो, ये मोस्ट है वेदांत, क्योंकि यहाँ से आप भक्ति मार्ग का कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। देखो वेदांत का वैसे मतलब क्या होता है? वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत। वेदों का अंत, यहाँ अंत का मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गए। वेदों का अंत का मतलब यहाँ फिनिश होते हैं वेद। अब ये पूरी कहानी बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में मैं। होता क्या है कि जो उपनिषदों की जो रचना हुई थी वो लास्ट में जाके हुई थी। और उपनिषदों की रचना करते टाइम ये माना गया था कि यहाँ आके वेद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे को पहले वेद वगैरह पढ़ाए जाते थे, पहले वेद पढ़ाते थे, चारों वेद रटाते थे, उसके बाद में फिर आणनिक ब्राह्मण ये सब होता था। उनके बाद में लास्ट में जब आके उपनिषद पढ़ाते थे तो उपनिषद इसलिए पढ़ाते थे कि यहाँ आके वेदों की जो शिक्षा है वो सारी की सारी समाप्त हो गई, मतलब दे दी है, बच्चे को दे चुके हैं सारी शिक्षा, वो खत्म हो चुकी है। जिस प्रकार से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो ना, उसी प्रकार से सारे वेद खत्म हो चुके हैं यहाँ आके, और ये वेद उपनिषद अब बचे हैं। ठीक है, इसलिए उपनिषदों को वेदांत कहा गया था। समझ में आ गई? मतलब यहाँ आके वेद खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, फिनिश हो रहे हैं, समझ गए? इसलिए उपनिषदों को वेदांत कहा गया था। ठीक है, अब होता क्या है ये देखो, ये कहानी है थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। उपनिषदों के अंदर अलग अलग उपनिषद हैं, लगभग 108 उपनिषद बताए जाते हैं। तो अलग अलग उपनिषद के अंदर अलग अलग व्याख्याएं हैं, और वो व्याख्याएं लगभग समान होने के बाद उसमें कहीं विरोध था। अब वो उस विरोध को समन्वित करने के लिए उन सभी उपनिषदों के विरोध को, उन सब उपनिषदों के जो मतभेद थे उनको एक साथ करने के लिए बादरायण ने एक ग्रंथ रचा, एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है ब्रह्मसूत्र। क्या लिखा? ब्रह्मसूत्र। ठीक है, ये समन्वित रूप है ना सभी उपनिषदों का, और इन्होंने क्या किया? ये ब्रह्मसूत्र की रचना की और एक दर्शन की स्थापना करती, क्योंकि उपनिषद भी तो दर्शन है, दर्शन का आधार उपनिषद ही बताया मैंने थोड़ी देर पहले। तो इन्होंने अपने एक दर्शन की स्थापना कर दी और उस दर्शन का नाम ले दिया वेदांत। तो वेदांत पता चल गया आपको, वेदांत दर्शन नाम दे दिया। अब देखो यहाँ पे आगे, इन दर्शनों में आगे चलकर अनेक दार्शनिक हुए। अब जो ये 6 दर्शन है, इन दर्शनों के अंदर भी इनकी भी तो एक टोली होगी ना पूरी की पूरी, भाई इस दर्शन को मानने वाले लोगों का समूह हो गया, इस दर्शन के मानने वाले लोगों का समूह अलग है, इसके मानने वाले अलग है। इस प्रकार से इन दर्शनों में आगे चलकर अनेक दार्शनिक और हुए, जिन्होंने मतभेदों के साथ, अलग अलग व्याख्या के साथ अनेक संप्रदायों की स्थापना कर दी। अब देखो, इस दर्शन ने अलग अलग बातें कह दी। ब्रह्म और
आत्मा को लेकर अलग अलग व्याख्या कर दी। फिर इनको मानने वाले और आगे हुए, उन्होंने भी तो इसकी व्याख्या थोड़ी अलग तरीके से की जा सकती है ना, ये संभावना भी तो है, ये भी अलग तरीके से करेंगे और ये भी थोड़ा मतभेदों के साथ व्याख्या करते हैं, अलग व्याख्या करते हैं, तो उन्होंने अपना खुद का एक संप्रदाय स्थापित कर लिया। तो जो ये दर्शन है, 6 दर्शन, उनसे संबंधित फिर आगे अनेक संप्रदाय बनते हैं। और वो संप्रदाय कौन कौन से हैं? अनेक संप्रदाय हैं, कोई गिनती नहीं है, बहुत सारे हैं। काम के संप्रदाय 1-2 हैं, उनकी हम चर्चा कर लेंगे। जैसे मैं बताऊं तो वैष्णव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, ठीक है, और तांत्रिक संप्रदाय है, चारवाक संप्रदाय है, बहुत सारे संप्रदाय हैं, ठीक है। तो यहाँ संप्रदाय भी पता चलेगा आपको कि संप्रदाय कहाँ से निकल के आ रहे हैं। ये संप्रदाय का जो कॉन्सेप्ट है ये पता चल गया। चलो थोड़ा सा और चलते हैं आगे। अब देखो, एक मिनट। वेदांत दर्शन उपनिषदों पर आधारित है। उपनिषदों के समन्वय हेतु ब्रह्मसूत्र लिखी। ब्रह्मसूत्र की व्याख्या हेतु अनेक भाष्य टीकाएं लिखी गई और 2 प्रमुख भाष्य शंकर व रामानुज के हैं। शंकराचार्य ज्ञान मार्गी हैं और रामानुज भक्ति मार्गी है। देखो इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। मैं यहाँ बता रहा था आपको कि वेदांत की स्थापना बादरायण ने की और बादरायण ने लिखी थी ब्रह्मसूत्र। पहले तो सूत्र का मतलब समझ लो, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। सूत्र का मतलब समझ लो। सूत्र का मतलब ये होता है, ये एक लेखन शैली है, दार्शनिक लेखन शैली है। इस शैली के अंदर क्या होता है कि किसी दर्शन की विशेषताएं या सिद्धांत है, उनको संक्षिप्त में लिख दिया जाता है। किसी दर्शन की विशेषताओं को या उसके सिद्धांतों को संक्षिप्त में छोटे छोटे शब्दों में लिख दिया। अब उन छोटे छोटे शब्दों का हर कोई अर्थ तो नहीं निकाल पाएगा कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। समझ गए बात? तो सूत्र एक शैली हो गई, ठीक है। सूत्र एक शैली है जिसके अंदर संक्षिप्त में सिद्धांतों को लिखा जाता है। अब इस सूत्र की व्याख्या के लिए कोई अलग से पुस्तक रचनी पड़ेगी ताकि उसमें व्याख्या दी गई हो, और सूत्र की व्याख्या के लिए फिर आगे चल के क्या है, अन्य पुस्तकें रची गई, उनको कहा गया भाष्य। वो जो पुस्तक थी भाष्य कहलाई या फिर टीकाएं कहलाई, ठीक है। भाष्य का मतलब समझ में आ गया? भाष्य का मतलब ये है कि सूत्र की व्याख्या हेतु रचे गए ग्रंथ, सूत्र की व्याख्या हेतु रचे गए ग्रंथ, ठीक है, ये भाष्य है। भाष्यों में क्या दिया गया है कि ये जो सूत्रों में लिखी गई बातें थी, उनके सिद्धांत थे, उनकी व्याख्या की गई, ये पूरी तरह से विस्तृत व्याख्या की गई है। और ब्रह्मसूत्र के ऊपर 2 व्याख्याएं हैं, बहुत सारी लिखी गई हैं ऐसे तो, लेकिन प्रमुख 2 व्याख्याएं हैं जिनके अंदर एक तो शंकराचार्य लिखते हैं और एक रामानुज लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, संक्षिप्त चीज को विस्तृत व्याख्या के साथ लिखा जा रहा है, तो ये स्वाभाविक बात है कि वो व्यक्ति खुद के दृष्टिकोण के हिसाब से उसकी व्याख्या करेगा। अब खुद के दृष्टिकोण के हिसाब से व्याख्या करने के कारण वेदांत दर्शन के अंदर भी 2 मार्ग बता दिए मोक्ष प्राप्ति के। कौन कौन से? शंकराचार्य ने तो कहा कि ज्ञान मार्ग से मोक्ष प्राप्ति होगी, और रामानुज ने कहा कि भक्ति मार्ग से मोक्ष प्राप्ति होगी, भक्ति मार्ग से मोक्ष प्राप्ति होगी। और यहाँ आपका जो चौथा मार्ग था भक्ति मार्ग, वो भी निकल के आ गया। इस प्रकार से मैंने आपको ये बता दिया कि अलौकिक सत्ता के साथ संबंध स्थापित करने के 4 पद्धतियाँ दी गई हैं, और वो चारों पद्धतियाँ किस किस प्रकार से किस किस दर्शन के अनुसार बताई गई हैं, ये भी मैंने बता दी। यहाँ आके हमारा चैप्टर खत्म होता है, और इसके अंदर थोड़ा सा मैं अगर और बताऊँ, ये कहा है लास्ट में मैंने कि ये अलग अलग संप्रदाय बनाते हैं, तो जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ी सी और जानकारी है, मैं बता देता हूँ, ताकि वो भक्ति काल पढ़ें उस समय उनको कोई समस्या ना आए। देखो क्या है, अब क्या होता है कि वेदांत दर्शन के अंदर 2 मार्ग हो गए, एक तो ज्ञान मार्गी और एक भक्ति मार्गी। फिर भक्ति मार्गी भी 2 प्रकार से हो गए, एक तो सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। अब सगुण भक्ति के अंदर ये हो गया कि ईश्वर को एक रूप दे दिया गया, मतलब उसका एक आकार बता दिया गया। जैसे कृष्ण जी किस प्रकार के, आपको जैसे कृष्ण जी का नाम आएगा तो एक उनकी आकृति सामने आ जाती है ना। जब मैं हनुमान जी का नाम लूँगा तो हनुमान जी की एक आकृति सामने आ जाती है कि हनुमान इस प्रकार के होंगे। उस प्रकार से भगवान को रूप देना सगुणीकरण कहलाता है उसका। निर्गुणीकरण का मतलब उसका कोई आकार नहीं है, निराकार ब्रह्म है। निर्गुण निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। और निर्गुण का मतलब ये मत मान लेना कि उसके अंदर कोई गुण नहीं है। उसके अंदर इतने गुण हैं कि उसको किसी एक गुण के बारे में कहा नहीं जा सकता कि उसके अंदर ये गुण है। इतने सारे गुण हैं, तो किसी एक गुण से उसको विशेषित करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए उसको निर्गुण कहा गया है। तो सगुण और निर्गुण भक्ति धारा पनपती हैं यहाँ से वेदांत दर्शन के बाद में। और सगुण जो भक्ति धारा है उसके अंदर ईश्वर का क्या किया, ब्रह्मा का क्या किया गया, सगुणीकरण किया गया है, जिसको ईश्वर कह दिया गया, ईश्वर। और ये सगुणीकरण करने के बाद में उसके आकार को लेकर
आकार को लेकर अनेक संप्रदाय और आगे बढ़ जाते हैं। सगुण भक्ति धारा के अनेक संप्रदाय और बन जाएंगे आगे। जैसे कोई विष्णु को मान लेता है, कोई शिव को मान लेता है, कोई कृष्ण को मान लेता है, ठीक है, कोई राम को मान लेता है। इस प्रकार से ये विष्णु भक्ति, शिव भक्त, विष्णु संप्रदाय, शिव संप्रदाय एक ही बात है। राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, ये यहाँ से पनप के आते हैं, ठीक है। और मैंने ये बताया कि इन दर्शनों की जो व्याख्या करते हैं, सूत्र के ऊपर जो लिखी गई भाष्य थी, वो भाष्यकार खुद के संप्रदाय स्थापित कर लेते हैं और वो संप्रदाय स्थापित करके उसका अपने हिसाब से नामकरण करते हैं। और नामकरण क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। अब वो कुछ संप्रदाय थे जिनके नाम बता देता हूँ मैं। जैसे शंकर ने अलग व्याख्या की और उन्होंने अपना संप्रदाय स्थापित किया, उसका नाम अद्वैतवाद दिया। अद्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब क्या होता है? द्वैत का मतलब ये देखो, द्वैत का मतलब दो, एक तो ब्रह्मा और एक आत्मा। द्वैत का मतलब दो हो गए, ब्रह्मा और आत्मा। इन दोनों के संबंध को ही द्वैत माना गया। अब ये कहते हैं कि द्वैत का मतलब ये दो हैं, ब्रह्मा अलग है, आत्मा अलग है, द्वैत हो गया। अद्वैतवाद का मतलब ये हो गया कि ना तो ब्रह्मा है ना ये आत्मा है, अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। ये कह दिए एक ही चीज़ है, इसका मतलब अद्वैतवाद हो गया। समझ गए? तो शंकर ने अद्वैतवाद की व्याख्या की, दर्शन की स्थापना की। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद की। विशिष्टाद्वैतवाद की मतलब ये है विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट कैसे? इनका विशिष्ट द्वैतवाद ही है इनका। देखो विशिष्ट, ये है विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद, इसको अगर संधि विच्छेद करें तो ये है विशिष्ट प्लस अद्वैतवाद। इसका मतलब एक विशिष्ट अद्वैतवाद की रचना कर दी इन्होंने। अब वो विशिष्ट अद्वैतवाद क्यों है? क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु ये दो हैं, ब्रह्मा विष्णु ये दो हैं, ठीक है। इनके बीच में एक ईश्वर को लेके आ जाते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। तो ये हिंदी साहित्य का काम है, वैसे बता देंगे आगे। तो इन्होंने इस शंकराचार्य के द्वैतवाद के अंदर कुछ विशिष्टता डालती, इस आधार पर ये कहते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद। और फिर एक माधवाचार्य जिसको बोलते हैं, उन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की थी। फिर उसके बाद में वल्लभ हैं, वल्लभ ने शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध प्लस अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद की। और निम्बाकाचार्य हैं, उन्होंने द्वैताद्वैतवाद की स्थापना की थी, द्वैताद्वैतवाद की। इस प्रकार से बहुत सारे संप्रदाय हैं, मैंने आपको जो काम किए थे वो बता दिए हैं। और ये लेक्चर हमारा खत्म हो गया है। अगर ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।